बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जैसे कल हमने कर रहे थे, जो टॉपिक हम कल पढ़ रहे थे वो नॉमेनक्लेचर का था कि नेम किस तरह से दिए जाते हैं, यानी कंपाउंड्स को नाम कैसे दिए जाते हैं। आज हम उसी की कंटिन्यूएशन में पढ़ेंगे कि IUPAC नेमिंग या IUPAC जो रूल्स हैं वो किस तरह से हैं। कल हमने उनके कॉमन या ट्रिवियल नेम्स पढ़े थे। आज हम कंपाउंड्स के लिए जो IUPAC रूलिंग है कि IUPAC नेम्स किस तरह से दिए जाते हैं, आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। IUPAC नेम्स देने के लिए हम क्या करेंगे कि हम पहले उसकी थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री को चेक करेंगे कि IUPAC सिस्टम में जो नेमिंग दी जाती है वो किस तरह से उसको डिज़ाइन किया गया है, किस तरह से नेम्स के हवाले से स्टेप उठाए गए। तो 1889 में जो नेमिंग थी कंपाउंड्स की, बेसिकली आपको जिस तरह से पता है कि कोई कंपाउंड्स जो हैं उनको अगर हमें नाम देना है या उनके हवाले से हमने बात करनी है तो वो उस वक्त कम्युनिकेशन के मीन्स इस तरह से नहीं थे, इतने फास्ट नहीं थे कि हम कोई नाम जो है उसको जिस तरह से अगर किसी एक रीजन में नाम डिज़ाइन हुआ है या नाम दिया गया है तो वो दूसरे रीजन में कोई और नाम भी हो सकता है। इसीलिए ये ज़रूरत महसूस की गई कि नाम जो हैं वो कंपाउंड्स के एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जिसमें नाम हर जगह पे कंपाउंड का नाम सेम हो। उसके लिए 1889 में जो नेमिंग के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिस्टमेटिकल नेम इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस में सजेशन ये दी गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम दिए जाएँ। 1892 में जिनीवा में एक रिपोर्ट एक्सेप्ट की गई जो कि 1930 में ये देखा गया कि वो इनकम्प्लीट है। सो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट जो हैं उन्होंने उसको मॉडिफाई किया, जिससे लीग रूल्स के नाम से हम जानते हैं। ये रिपोर्ट जो है उसको फर्दर मॉडिफाई, जिस तरह से आपको पता है कि कंपाउंड्स जो हैं वो डे बाय डे डिस्कवर हो रहे हैं, नए से नए कंपाउंड डिस्कवर हो रहे हैं। सो 1947 में जो कंपाउंड्स हैं वो फर्दर मॉडिफाइड, उनके नामों के रूल्स को किया गया। उस डेट से लेके तब इशू की गई एक पीरियोडिक रिपोर्ट रूल्स के ऊपर, सिस्टमेटिक नॉमेनक्लेचर के ऊपर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। तो 1979 में जो रीसेंट वर्क है वो पब्लिश हुआ। IUPAC जो सिस्टम है नॉमेनक्लेचर का, उसमें जो प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल है जिसके ऊपर वो सारा का सारा बेस करता है, वो ये है कि हर कंपाउंड का नाम डिफरेंट होना चाहिए। ईच डिफरेंट कंपाउंड शुड हैव अ डिफरेंट नेम, यानी हर कंपाउंड का नाम मुख्तलिफ होना चाहिए। उसी से सिस्टमेटिक जो रूल्स हैं 1979 के, उनके थ्रू 7 मिलियन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके नाम दिए जाते हैं। सो हम आज उन बेसिक रूल्स में से कुछ रूल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो रूल्स हैं उनकी जो रूट्स हैं, यानी जिस तरह से हमारे पास अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो उनके बेसिक जो चंद जनरल रूल्स हैं जो हर एक में आपके यूज़ होंगे वो आपको ज़रूर पता होने चाहिए। वही रूल हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में डिस्कस करेंगे, जिसके लिए आपको अल्केन्स के जो रूल हैं उनके नाम, उनकी चीज़ें आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अगर आपको ये वाली अल्केन्स के जो रूल्स हैं वो आ गए तो उसका मतलब ये है कि आप फर्दर कंपाउंड्स के नाम दे सकते हैं। आपको जो नॉमेनक्लेचर के हवाले से IUPAC नेम्स मुख्तलिफ कंपाउंड के शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं, और मोस्टली आजकल जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस में ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के 3 या 4 कंपाउंड दे दिए जाते हैं या 2 कंपाउंड्स दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इनके IUPAC नेम बताएं। सो आपको उनके नाम जो हैं उनको वो याद करने हैं, तो उसके लिए आपको जो बेसिक रूल्स हैं वो ज़रूर समझने हैं। सबसे पहले जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप क्या होता है, अल्काइल ग्रुप आपका पता होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको आइसोमेरिज्म में भी पढ़ाया था कि आइसोमेरिज्म में हम ब्रांच लगा देते हैं, ये ब्रांच बन जाती है, वो जो एक नीचे ग्रुप लग जाता है हाइड्रोकार्बन का ही, उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, अल्काइल ग्रुप क्या होता है। अगर हमारे पास जो अल्केन है, जैसे अल्केन कंपाउंड, आपने मैट्रिक में भी अल्केन के बारे में पढ़ रखा है, उस पर्टिकुलर अल्केन में से अगर हम एक हाइड्रोजन को कम कर दें, जैसे कि हमारे पास अगर मीथेन है CH4, उसमें से अगर आप एक हाइड्रोजन कम कर दें तो वो CH3 बन जाता है, ये उसका अल्काइल ग्रुप बन जाता है, उसको हम कहते हैं अल्काइल। यानी अगर अल्केन में से एक हाइड्रोजन को हम रिमूव कर दें तो हमारे पास जो चीज़ आती है उसे हम कहते हैं अल्काइल ग्रुप। ये अल्काइल ग्रुप जो है इनके एंड पे YL यानी ये लगता है। अल्केन जो है ये जो अल्काइल ग्रुप हैं ये बेसिकली कहाँ यूज़ होते हैं, ये बेसिकली यूज़ हो रहे हैं एज ब्रांच, या इसको हम टर्म यूज़ करते हैं एज सब्सटीट्यूएंट, यानी ब्रांच के तौर पे या सब्सटीट्यूएंट के तौर पे हम इसको
यूज़ कर रहे हैं। इसको किस तरह से हम करेंगे, जैसे मीथेन है CH4, उसमें से एक हाइड्रोजन माइनस कर दें, CH3 बन जाता है, तो वो कहलाता है मिथाइल। इसी तरह से अगर इथेन है, जैसे CH3 CH3 2 यानी C2H6, अब इस C2H6 में से आप क्या करें, एक हाइड्रोजन माइनस कर दें तो C2H5, ये बन जाता है इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, पेंटेन से पेंटाइल, हेक्सेन से हेक्साइल। सो ये हमारे पास ब्रांचेस यानी अल्काइल ग्रुप का नाम आ जाता है। अब हम आते हैं मेन अपने टॉपिक यानी रूल्स की तरफ, जो कि अल्केन का नॉमेनक्लेचर है, जो कि आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला जो रूल है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और जो हर एक में आपके काम आएगा, आपको वो चीज़ याद रखनी है कि सबसे पहले आपने किसी भी कंपाउंड को जब आप देखें तो उसके लिए आपने लॉन्गेस्ट चेन को लोकेट करना, यानी आपको लॉन्गेस्ट चेन के बारे में पता होना चाहिए। आपने लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई करना है कि लॉन्गेस्ट चेन क्या है। अब लॉन्गेस्ट चेन को कैसे बनाना है, यानी सबसे लंबी जो कतार होनी चाहिए। अब उस कतार को बनाने के लिए या उस लॉन्गेस्ट चेन को करने के लिए आप क्या करेंगे, कौन सी चेन जो है वो लॉन्गेस्ट चेन होगी, तो याद रखें वो चेन लॉन्गेस्ट चेन होगी जिसमें नंबर ऑफ़ कार्बन कंटिन्यूसली ज़्यादा हो, यानी जिसमें नंबर ऑफ़ कार्बन जो हैं उनकी तादाद ज़्यादा हो और किसी किस्म का कोई ब्रेक ना आए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी स्ट्रेट हो, ये आर्म्ड भी हो सकती है, नीचे की तरफ ब्रांच भी हो सकती है, जैसे कि ये हमें पहली एग्जांपल में भी नज़र आ रहा है कि ये जो नीचे की तरफ आ रही है, या फिर ये सीधी बिल्कुल जो रह रही है, इसको भी आप कह सकते हैं, ये दोनों फॉर्म में आ सकती है। सो पहली चीज़ जो आपने जहन में रखनी है, ये क्या, ये जहन में रखनी है कि आपने लॉन्गेस्ट चेन को डिज़ाइन करना है। जैसे हमारी पहली एग्जांपल है, इसमें अब आपके पास अगर आप देखें तो 6 कार्बन हैं, एक CH3 CH2 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 CH और उसके नीचे एक CH3 आया है, और फिर इस साइड पे भी CH3 है। अब आपने क्या करना, आपने ये नहीं करना कि नीचे की तरफ ला के फिर ऊपर की तरफ चले जाएं, नहीं, या ऊपर वाली सीधी या ऊपर से नीचे आते हुए, ये आपकी चेन होगी। यानी आप ये जो एक हिस्सा है ये एज सब्सटीट्यूएंट या एज ब्रांच बन जाएगा। सो हम इसको स्ट्रेट चेन की बात करते हैं, 6 कार्बन वाली स्ट्रेट चेन है। इसी तरह से जब आप नीचे आते हैं, नीचे वाली सेकंड एग्जांपल अपनी देखें, तो अब आप देखें कि जो सीधी स्ट्रेट है उसमें क्या है, CH3 CH2 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 CH और लास्ट पे फिर CH3। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन हो गए। लेकिन इसी तरह से अगर आप इसको नीचे की तरफ आते हुए देखें तो आपके पास कितने कार्बन बन रहे हैं, यानी CH3 CH2 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 CH CH2 CH3। अगर आप इसको देखें तो वो आपके पास 6 वाली थी, लेकिन अगर नीचे आ जाएं तो ये आपके पास बन रहे हैं 7 कार्बन। जी 7 कार्बन ये आपके पास बन रहे हैं। इसका मतलब हुआ कौन सी बड़ी हुई, जो स्ट्रेट है वो, या जो नीचे की तरफ आ रही है वो। इसका मतलब है जो 7 कार्बन्स वाली है वो आपके पास लॉन्गेस्ट चेन है। सो मैं अभी भी आपको ये कह रही हूँ कि आपका सबसे पहला जो मेन काम है वो यही है कि आपको ये याद होना चाहिए कि लॉन्गेस्ट चेन को लोकेट करना आपको आना चाहिए। लॉन्गेस्ट चेन हमेशा वो होनी चाहिए जिसमें नंबर ऑफ़ कार्बन की तादाद ज़्यादा हो, लेकिन उसमें कोई ब्रेक ना आए। यानी आपने ये नहीं करना कि नीचे आ गए फिर ऊपर की तरफ चले गए फिर नीचे आ गए, और वो ज़रूरी नहीं कि वो आपकी स्ट्रेट हो, वो आपकी आर्म भी हो सकती है, नीचे की तरफ भी आ सकती है, वो L शेप भी हो सकती है, वो U शेप भी हो सकती है, वो W शेप भी हो सकती है, वो Z शेप भी हो सकती है। बस उसमें किसी किस्म का कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, वो कंटिन्यूएशन में होनी चाहिए। सो पहला रूल आपका किस चीज़ का है, पहला रूल हमारा है लॉन्गेस्ट चेन को लोकेट करने का। अब बारी आती है हमारी सेकेंड रूल की। तो याद रखें, जब आप लॉन्गेस्ट चेन को लोकेट कर लें उसके बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने चेन को नंबर देना है, नंबरिंग करनी है, यानी उसकी नंबरिंग स्टार्ट करनी है। जैसे मैंने आपको 6 कार्बन है, 7 कार्बन है, 8 कार्बन है, आपने नंबरिंग करनी है। नंबरिंग जो है, अगर तो कोई चीज़ सीधी है बिल्कुल, यानी उसमें किसी किस्म की कोई ब्रांच नहीं आ रही, तो आप जिधर से मर्जी स्टार्ट कर लें, ठीक है, लेफ़्ट से कर लें, राइट से कर लें, अगर उसमें किसी किस्म की कोई ब्रांच नहीं है। लेकिन अगर उसमें ब्रांचेस आ रहे हैं, लाइक जो हमने ये पहली एग्जांपल की है ये, और जो हमने दूसरी एग्जांपल की है ये, इन दोनों में ब्रांचेस आ रही हैं। अब जब आपने नंबरिंग करनी है तो याद रखें, नंबरिंग हमेशा उस एंड से करनी है जिस एंड से जो ब्रांच वाला कार्बन है वो लोअर नंबर ले, यानी जहाँ ब्रांच लगी हुई है वो हिस्सा
लोअर नंबर पे आना चाहिए। लाइक जब आप ऊपर वाली एग्जांपल को देखते हैं तो हमारे पास जो लेफ़्ट साइड है उससे ब्रांच कौन से नंबर पे जाके, उससे ब्रांच 5वें नंबर पे है। लेकिन अगर आप राइट साइड से देखें तो उससे ब्रांच दूसरे नंबर पे लग रही है। सो आपने नंबरिंग किस एंड से स्टार्ट करनी है? ऊपर पहली एग्जाम्पल में राइट साइड से। नंबर 1 CH3 हो जाएगा, नंबर 2 CH हो जाएगा, फिर नंबर 3 CH2 हो जाएगा, फिर नंबर 4 CH2 हो जाएगा, फिर नंबर 5 CH2 हो जाएगा और नंबर 6 जो है वो CH3 हो जाएगा। सो जो नंबरिंग है वो किस एंड से हमेशा स्टार्ट करनी है? नंबरिंग हमेशा उस एंड से स्टार्ट करनी है जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट लोअर नंबर ले। जो नीचे वाली एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को भी अगर आप देखें, अब उसमें जो ब्रांच है वो स्ट्रेट नहीं है, वो 7 वाली है। तो उसमें नंबरिंग कहाँ से करेंगे? उसमें नंबरिंग हम नीचे से शुरू करेंगे, यानी CH3 CH2 CH, क्योंकि ये ब्रांच के साइड पे निकल रही है। फिर CH2 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 और CH3। सो इसकी नंबरिंग आप देखें, ये नीचे उसकी नंबरिंग भी करके दिखाई हुई है। तो नंबरिंग आपने किस एंड से स्टार्ट करनी है? नंबरिंग हमेशा हमने उस एंड से स्टार्ट करनी है जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट लोअर नंबर ले। ये इसकी नंबरिंग हम राइट साइड से शुरू कर रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाके कर रहे हैं। इसी तरह से जो इससे अगली एग्जांपल है उसको भी हम राइट साइड से कर रहे हैं क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है। लेकिन याद रखें हमेशा राइट साइड से नहीं करनी, बल्कि किस साइड से स्टार्ट करनी है? उस साइड से स्टार्ट करनी है जहाँ से ये लोअर नंबर ले। अब बारी आती है, यानी लॉन्गेस्ट चेन भी लोकेट हो गई। सेकेंड रूल में आपने नंबरिंग भी कर ली। आपने थर्ड रूल में अब क्या करना है? आपने ये करना है कि नाम देना है। नाम देने के लिए याद रखें कि आपने क्या करना है, जो रूल नंबर 2 है, जो नंबरिंग आपने दी है जहाँ से, वहीं से आपने अब इसको ऊपर लेके आना है। नंबरिंग में सबसे पहले आपने मेंशन करना है ब्रांच को, सब्स्टिट्यूएंट को, जो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, जो मैं आपको बता रही थी पहले भी कि अल्काइल ग्रुप जिसमें से एक हाइड्रोजन अल्केन वाले को माइनस करके जो ब्रांच बन जाती है, आपने क्या करना है? पहले उसकी पोजीशन मेंशन करनी है। लाइक ये वाली जो एग्जांपल है, जो सबसे पहली एग्जांपल हमने अभी की है, इसमें जिसमें 6 कार्बन थे और आपने नंबरिंग राइट साइड से स्टार्ट की थी और नंबर 2 पे CH3 लगा हुआ है। अब उसका नाम आपने देना है। तो नंबर 2 पे जो ग्रुप लगा हुआ है आपने सबसे पहले इसको मेंशन करना है, यानी 2 मिथाइल। ठीक है, कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? CH3 अकेला लगा हुआ है, 2 मिथाइल। अब आपने पहला लेटर जो है वो क्या करना है? वो कैपिटल लिखना है। सबसे पहले आपने लिखना है नंबर, जिस नंबर पे ब्रांच है, जैसे इस नंबर पे 2 पे लगी हुई है 2। उसके बाद आपने हाइफन डालना है, फिर M कैपिटल होना चाहिए मिथाइल का, 2 मिथाइल। और फिर आपने काउंटिंग देखनी है कि कितने हैं, 6 है, तो याद रखें 6 वाले को हम हेक्सेन कहते हैं। इसका नाम बन जाएगा 2 मिथाइल हेक्सेन। इसी तरह से जो नीचे वाला है उसमें जब हमने नंबरिंग की थी तो नंबर 3 वाले के साथ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, सो हम उसका नाम देंगे और 7 कार्बन है, 3 मिथाइल हेप्टेन। इसी तरह से जो उससे अगला है, जब आपने उसकी नंबरिंग की थी तो अब उसमें नंबर 2 पे लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, तो हम कहेंगे 2 मिथाइल हेक्सेन। बेटा आज हम जो है इन्हीं 3 रूल्स पे फोकस करते हैं। आपने इन रूल्स की प्रैक्टिस करनी है और आप लोगों ने ये करना है कि ये जो ब्रांचेस हैं इनकी प्रैक्टिस करें, कि लॉन्गेस्ट चेन को लोकेट करने की प्रैक्टिस करें, मुख्तलिफ लॉन्गेस्ट चेन को लोकेट करें, उनकी प्रैक्टिस करें। और आपने उस प्रैक्टिस को जो आप अपनी नोटबुक्स वगैरह पे करके देखेंगे, आपने उसे मुझे सेंड करना है, आपने उसे मुझे दिखाना है कि आप किस तरह से उसको कर रहे हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने जस्ट 3 रूल डिस्कस किए हैं। इन्हीं 3 रूल्स की आप प्रैक्टिस करें। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट जो रूल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे।